बजरंग बली मेरी नाव चली, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। एक आस हो तुम, विश्वास हो तुम, एक आश हो तुम, विश्वास हो तुम, एक आश हो तुम, विश्वास हो तुम, मेरी बिगड़ी बात बना देना। अब आओ ना, आओ ना, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। एक आस हो तुम, विश्वास हो तुम, एक आस हो तुम, विश्वास हो तुम, मेरी बिगड़ी बात बना देना। अब आओ ना, आओ ना, अब आओ ना, आओ ना। जब भक्त कोई असहाय हुए, जब भक्त कोई असहाय हुए, तब तुम आज सहाय हुए, तब तुम आज सहाय हुए। हनुमान आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जब भक्त कोई असहाय हुए, तब तुम आज सहाय हुए, तब तुम आज सहाय हुए। एक छोटा सा है काम मेरा, एक छोटा सा है काम मेरा, प्रभु राम से हमको मिला देना। अब आओ ना, आओ ना, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव चली, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। एक आस हो तुम, विश्वास हो तुम, एक आस हो तुम, विश्वास हो तुम, मेरी बिगड़ी बात बना देना। आओ ना, अब आओ ना, आओ
आओ ना, अब आओ ना, अब आओ ना, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। और सभी लोग ताली की सेवा करते हुए भगवान का नाम स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। उन्हें बुला लेते चाची जी को भी। हेलो 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 हेलो। इधर से आकर एक स्टैंड आउट नहीं है। ध्यानं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। गंधम समर्पयामि अक्षता सुरश्रेष्ठ कुंकुमाग्धा शुशोभिता मया निमेता भक्ताग्रहण परमेश्वरः। माल्यादीनि सुगंधीनि सुमालित्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्य त्वां होमोखदीः प्रतिमोदद्धं पुष्पवतीः प्रसूवरी अश्वाइव सजित्वरीर्वि हृदः पारेश्वरः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं पुरतो निधाय ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगों शीर्ष्णोर्द्योः समवर्तता पदभ्यां भूमृदिशाः श्रोत्रा तथा आप लोग भी हाथ लगा लें। श्रोत्रा तथा लोकाम कल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। प्रार्थना करें।
श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि नमः। हनुमान जी का पूजन हनुमान जी का पूजन ऐसे ही यहाँ पे इसी में ध्यान कर ले, बस चौकी ध्यान कर दे, चौकी पे आवाहन करके ध्यान करने पहले। मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणमौ पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर। श्री हनुमते नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नहीं इसी में रोरी चावल गुरु जी का पूजन करते उधर से आगे आप जी इसी से थोड़ा जल डालना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरती कर माला ले ले एक माला ऐसा गुरु जी के जी। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। और अब आरती होगी। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर के आरती करें। श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष जरु सारद, सुख सनकादि शेष जरु सारद। परनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सारंस सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि परज
बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी आग भुसुंडी करुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कही मन हरण विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की शरण रोग भव मूर्यमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती श्री हनुमान लला की आरती कीजे हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ कला रघुनाथ कला रघुनाथ कला। हरिः ओं मा ॐ जद्नीन जद्रमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवादिवाञ्छा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि नमः। आज की ठीक ठीक बहुत बढ़िया बस ठीक 2 मिनट कुछ बोलो तो सीताराम जी, सीताराम परिवार के सभी समस्त संगत को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप इतनी दूर रामनगर आए, इस रिजॉर्ट को पावन किया और हनुमान जी की इस कथा में आप सब ने योगदान दिया। गुरु जी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। एक बार जोर से तालियों से स्वागत कर दीजिए। हर परिस्थिति में हनुमान जी जैसे संकट मोचन हैं, तो वो संकट टाल के ही सबको यहाँ पर लेकर आए हैं। आगे भी सबकी रक्षा करें, सबका खूब ध्यान रखें, इसकी मैं कामना करती हूँ। और गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपके भरोसे अब आगे कथा 3 दिन बहुत अच्छे से संकट मोचन जी पूरे करें। हनुमान जी की जय हो। श्री राधे। हरि ओम हरि ओम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोर सौरभ समाहितयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसाल परिपीतपरागपुञ्जम् प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आप सभी का रामनगर में पधारने का बहुत बहुत स्वागत। त्रिदिवसीय कथा का आयोजन है। रामनगर में आप सभी पधारे हो। जब रामनगर में आई गए हो तो फिर श्री राम जी की पहले स्तुति सभी लोग करें। थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद ये राम कथा में जो 3 भक्त हैं, क्योंकि त्रिदिवसीय कथा है इसलिए 3 भक्तों की 3 दिन अलग अलग चर्चा हो। तो श्री हनुमान जी महाराज और श्री केवट जी और श्री गीधराज जी, जय हो 3 की चर्चा। पहले स्तुति करें। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारु। बोलो। रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारु। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कंदर्प आगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पीत मान हो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दीनेश दाना दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ
दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज चाप धरि संग्राम जीति कर दूषणम इति मदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फल गंजनम बन जाई राज हो मिलहि सोबर साज सुंदर आवरो करुणा निधान सुजान शील सदैव जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। वाणी को एक दो मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें बड़े भाव से। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत मस्ती से श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आजा भोले जय हो भाले राम आजा भोले भाले राम धनुष उठाने वाले राम धनुष उठाने वाले राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी
जय जय राम। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलिए सीताराम नाम महाराज की जय हो। प्रभु श्री राम जिसे अपनी कृपा की नजरों से देखते हैं, विघ्न बाधाएं तो आती हैं, सभी के जीवन में आती हैं, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, लेकिन प्रभु जिसे अपनी करुणा और कृपा की नज़र से देखते हैं उसे इतना आत्मबल, इतना संबल देते हैं कि वो उन विकट परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है और उसका मनोबल कभी गिरता नहीं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेई, विघ्न नहीं आते हैं ऐसा नहीं लिखा, विघ्न आते तो हैं लेकिन विघ्न उसे तोड़ नहीं पाते हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा से ये त्रिदिवसीय राम कथा का आयोजन जो मुरादाबाद जनपद निवासी श्री ब्रजभूषण धमीजा जी सौजन्यमयी उनकी देवी श्रीमती जी किरण धमीजा एवं पूरा धमीजा परिवार और सभी मुरादाबाद वासी और भी जहाँ जहाँ से आए हैं सभी भक्त लोग, इस आयोजन में भी आसुरी शक्तियों ने अपना पूरा प्रकोप किया, पूरी ताकत लगाई। और बड़ी विचित्र बात है, और तो और हमारे जो दूर प्रसारण करने के लिए आए हैं, वो सवेरे 5 बजे फोन आया कि महाराज जी हमारा सारा जितना इंस्ट्रूमेंट्स है, कैमरा से लेकर के और सारे उपकरण हैं, वो सारे बस में कहीं दूसरी जगह उतार लिए और अब हम क्या करें। हम कल रात शाम को जब यहाँ पर आए थे रामनगर में, तो सबसे पहले हमने सभी अपने साथियों से कहा, बच्चों से कहा कि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आए हैं तो सबसे पहले हनुमान जी के धाम में हाजिरी दो और बाहर चलो, क्योंकि ये कार्यक्रम उनकी कृपा के बिना निर्विघ्न संपन्न नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले उनके चरणों में जाकर के प्रणाम किया और उनसे
निवेदन किया कि जो हो गया सो हो गया, बस अब आगे आप संभालो। और आश्चर्य की बात यह है कि सब सामान जिसका चला गया हो उसके बाद भी दोबारा फोन आए कि सामान यहाँ रह गया है, आप ले जाओ। इसे आश्चर्य नहीं और क्या कह सकते हो। और वो भी 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए की चीज छूट जाती है। वो तो 1.5-2 लाख का सामान था। बड़ी कृपा किया हनुमान जी महाराज ने। जो आयोजन के लिए संकल्प करे और ऐसी विघ्न बाधाएं आश्री शक्ति आए कि उनको दिल्ली हॉस्पिटल में जाना पड़े और फिर वहां से डॉक्टर कहें कि जाओ अब आप ठीक हो, निश्चिंत होकर के जाओ और वापस कर जाओ। उस परिवार की माँ, उस परिवार के अन्य सदस्य, मुझे तो विश्वास है जो श्री हनुमान जी महाराज का आश्रय लेता है, जब उन्होंने सबके काम संभाले हैं तो वो काम हमारे आप सबके क्यों नहीं संभालेंगे। सबके काम संभालने वाले वही हैं। आइए, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि जो संगीतज्ञ बच्चे हैं वो भी बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं। मेरी इच्छा ये है, आज मंगलवार का दिन है, तो श्री हनुमान जी महाराज को स्मरण करते हुए राम कथा के केवट प्रसंग को लेकर के चर्चा शुरू की जाए और थोड़ी चर्चा हनुमान जी महाराज की। प्रभु श्री राम अयोध्या को माता पिता की आज्ञा को लेकर के वन के लिए प्रस्थान किए और भगवान प्रभु श्री राम जब निषाद राज्य के यहाँ रात्रि विश्राम किए तो निषाद राज ने आग्रह तो ये किया कि सरकार हमारे नगर में चलिए। लक्ष्मण जी ने निषाद राज से निवेदन किया कि जरा बताएं नगर किधर है आपका। तो गंगा के किनारे जो झोपड़ियां पड़ी हुई थी उधर इशारा किया कि ये नगर है। लखन हंसने लगे और शायद इसलिए हंसने लगे कि नगर, महानगर, ग्राम पंचायत और पूर्वा इनकी संख्या निर्धारित होती है कि इतनी संख्या हो तो नगर है, इतनी संख्या हो तो महानगर है, इतनी संख्या हो तो ग्राम पंचायत है और इतनी संख्या हो तो उसका मजरा माना जाता। और इन्होंने जब नगर बताया तो लक्ष्मण जी इसलिए हंसे कि 4 झोपड़ियां पड़ी हुई हैं और ये भला आदमी इसको नगर बता रहा है। निषाद राज समझ गए और निषाद राज ने लखन से कहा कि शायद आप इसलिए हंस रहे हो कि हम अपने छोटे से गांव को नगर बता रहे हैं। शायद आपको ये लगता होगा कि हमें हिंदी साहित्य का ज्ञान नहीं है। हम बहुत सोच समझ के और बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि हमारा नगर है, और यदि मैं महानगर भी कहूँ तो भी इसे अतिशयोक्ति नहीं कह सकते। पूछा कैसे? उसने कहा अनंत अनंत लोकों का मालिक जहां पधार जाए तो जिसमें एक एक जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं और वो जहां पधार जाएगा तो उसको यदि नगर कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति कहा है, यदि महानगर भी कहा जाए तो इसमें असत्य क्या है? लखन मौन हो गए। प्रभु ने कहा नगर में पधारे। नगर में तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि पिता की आज्ञा है 14 साल तक तपस्वी वेश में रहेंगे। तो ऐसा करो, आप किसी पेड़ के नीचे हमारी साथरी तैयार कर दें, वहाँ हम रात्रि विश्राम कर लेंगे। और एक कुछ की साथरी तैयार की गई, निषाद राज ने आज्ञा दी और वहाँ पर भगवान रात्रि विश्राम किए। पूरे दिन के थके हुए थे तो वहाँ पर नींद आ गई। और उस समय निषाद राज चूंकि भगवान के सखा हैं तो उनको बड़ी पीड़ा हुई कि जो जगत के मालिक हैं
और अयोध्या नरेश के राजकुमार हैं और अभी अभी उनका विवाह होकर के आया है, और उनको ऐसा कौन सा उनका दोष था जो उनको इस कठोर भूमि पर लेटना पड़ रहा है। निषाद राज के मुंह से निकल गया, कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिले पनिकी जेहि रघुबीर ही जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी माँ अच्छी नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम को सुख के दिनों में जो वनवास दिया है और जानकी माँ के सहित जिनको वनगमन कर दिया है, ठीक नहीं। लखन ने कहा, आप अपनी सीमा में रहिएगा, आप हमारे प्रभु के सखा हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आप ये कह रहे हो कि राम जी को वनवास माँ कैकेयी ने दिया है, तो माँ कैकेयी बेचारी वनवास देने वाली कौन होती हैं? क्योंकि सारे संसार को यदि सुख और दुख देने वाले हैं, सबके मूल में परमात्मा ही है। कोई किसी को सुख नहीं देता है और कोई किसी को दुख नहीं देता है। बाबा जी मानस में लिखते हैं, को काहू नहीं सुख दुख दाता, को काहू नहीं सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को काहू नहीं सुख दुख दाता, को काहू नहीं सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है और कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है। जीव अपने किए हुए पूर्वकृत कर्मों के कारण ही सुख भोगता है और अपने ही पूर्वकृत किए हुए अशुभ कर्मों के कारण दुख भोगता है। तो निषाद राज ने कहा, इनका कौन सा भोग, प्रभु का ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण से इन्हें राजभोग त्यागना पड़ा और वनवास होना पड़ा। लखन ने कहा, इनका कर्म कोई खोटा है ही नहीं, वो तो कर्म से परे हैं, फिर इनका वनवास कैसे? बोले, प्रश्न ये है कि परिस्थिति कौन सी है, ये छोड़ो, उस परिस्थिति में व्यक्ति की मना स्थिति कैसी है। अगर कोई हाथ में एक मिट्टी का कमंडल लेकर के और निर्वस्त्र होकर के केवल केले की लंगोटी लगा करके किसी वृक्ष के नीचे लेटा हुआ कोई विरक्त साधु आप देखें तो आप क्या समझेंगे कि दुखी है? उसके जीवन का जो आनंद है, वैराग्य और भगवान के चरणों में उसकी जो प्रीति है, उसे आप कह सकते हैं कि ये बेचारे हैं। बेचारे तो वो हैं जिनको भोग प्राप्त नहीं है, और जिनको भोग प्राप्त है उनको त्याग चुके हैं, वो तो विरक्त शिरोमणि हैं, उनका दोष नहीं। तो राम को वनवास कौन दे सकता है? क्योंकि राम इस सारे संसार के सूत्रधार हैं, अंतर्यामी हैं। राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया है, क्योंकि ये सारा संसार घटना कुछ और होती है और उसका अर्थ कुछ और लगाता है। मोह निशा शोभ निहारा, मोह निशा सब शोभ निहारा, देख स्वप्न
प्रकारा देह स्वपर अनेक प्रकार यही जग जागई जामिन जोगी यही जग जागई जामिन जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी परमारथी प्रपंच वियोगी परमारथी प्रपंच वियोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। दो मार्ग हैं, एक परमार्थ है और एक प्रपंच है। जो प्रपंच में फंसे हुए हैं, थोड़ी भी परिस्थिति प्रतिकूल आ जाए तो उनको लगता है कि दुख है, और जो भगवान का प्रेमी है उसके सामने प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो वो कहता है ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। परिस्थिति तो एक ही है। सारा संसार ये मोह की नींद में सो रहा है। किसकी नींद में? मोह की नींद। और मोह की नींद में सोने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। अभी ये जो जहां पर हम रिसोर्ट में बैठे हुए हैं सब लोग, हम जहां बैठे हैं नजरिया सबका अलग अलग है। हम जब सवेरे को उठे, रात्रि में तो कुछ दिखाई नहीं दिया। सवेरे को जब उठे तो मैंने जब यहाँ प्राकृतिक वातावरण देखा तो मुझे ऋषि मुनियों की याद आई कि ऐसे ही ऋषि मुनियों की पहले कुटिया हुआ करती थी, बिल्कुल शांत एकांत जंगल में। और ऐसा ही वातावरण, ऐसी शांति वहाँ होती थी। और वहाँ बैठ करके जब वो ऋषि मुनि चिंतन करते थे, हरि का भजन करते थे, तो उनके लिए जीवन का इससे बढ़ के सौभाग्य क्या हो सकता है। अब वो सांसारिक व्यक्ति के लिए विलासता का स्थान हो सकता है, लेकिन साधक के लिए तो वो संतों की कुटिया दिखाई देती है, संतों की कुटिया बनी हुई है। अब उसमें बैठ करके आप भजन करते हैं कि विलासता का जीवन जीते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। मेरी दृष्टि में तो इससे अच्छी भजन की जगह और कौन सी हो सकती है। तो ये सारा संसार मोह की नींद में सो रहा है। परमार्थी प्रपंच वियोगी, परमार्थी हरि को याद करता है और प्रपंची विषयों का चिंतन करता है। तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम को आप इंसान मत समझें, फिर बोले राम साक्षात नारायण है, राम साक्षात ब्रह्म है। और ये चर्चा जब कथा की रात्रि में हो रही थी तो वहाँ पर सुनने वाले तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और ये बिना पढ़ा लिखा बेचारा, जिस अंगूठा टेक केवट, इसने ये शब्द पकड़ लिया कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है, राम इंसान नहीं है। बस कथा विराम हुई और ये घर गया। घर जाकर के यही सोचता रहा कि राम ब्रह्म है, और हमारे राजा ने, हमारे सम्राट ने उनका स्वागत किया है, उनको आज अपने यहाँ ठहराव दिया है, और कल गंगा पार होने वाले हैं। अगर ये सौभाग्य सेवा का मुझे भी मिल जाए कि मैं नाव चलाने वाला 2 पैसा का आदमी हूँ, अगर हमारी नाव में बैठ करके अगर ये गंगा पार उतरें और मुझे इनको पार करने का सौभाग्य मिले तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। बोलो जय सिया राम, राधे राधे। श्री राधे। केवट को लगा कि मैं इनको यदि पार करूं तो मेरा परिवार और मेरा जीवन, मेरी नाव और मेरा श्रम, ये सब सार्थक हो जाए। लेकिन मेरे जैसे गरीब को ये अवसर कहाँ मिलेगा? मेरी औकात क्या है? गंगा के किनारे एक से एक सुंदर नाव खड़ी हुई हैं, जिसमें सुंदर ढंग से सजा करके गद्दे और मसंद लगाई गई है। तो मेरे सम्राट यदि नाव इनके लिए मंगाएंगे तो उसमें बिठाएंगे कि हमारे जैसे गरीब केवट की नाव के घाट पर लेकर के आएंगे। रात्रि में करवट बदल रहा था और घरवाली ने पूछा,
नींद नहीं आ रही, कोई परेशानी है, कोई दर्द है? केवट ने कहा दर्द है। कहाँ दर्द है? सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है। कहाँ दर्द है? पेट में दर्द है। उसने कहा शरीर में कहीं दर्द नहीं। फिर उसने कहा दिल में दर्द है। राम ब्रह्म है जिनकी कथा सुन करके आया हूँ, और उनकी सेवा का सौभाग्य मुझे नाव में बिठा करके पार करने का यदि मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो घरवाली ने कहा तो फिर इसमें अड़चन क्या है, विघ्न क्या है? मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी नाव पर, मेरे घाट पर कौन लेकर के आएगा? और मेरे सम्राट भी तो ले जाएंगे, तो उस घाट पर ले जाएंगे जहाँ सुंदर सुंदर नाव खड़ी हुई हैं। घरवाली ने पति को आश्वासन दिया और साहस बंधाया। ए जी, एक बात ध्यान रखियो, भगवान यदि देखते हैं तो वैभव नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं तो वृत्ति और प्रेम और भाव देखते हैं। आप देख लेना, प्रभु गंगा पार होंगे और किसी दूसरी के नाव से नहीं होंगे, और तुम्हारी नाव में ही बैठ करके प्रभु को उस पार होना पड़ेगा। केवट को याद आया कि एक दिन हमारे राजा ने मेरे से कहा था कि तूने मुझे पार किया है, तू कोई मेरे से गिफ्ट, कोई इनाम मांग ले। उस दिन तो मैंने मना कर दिया था, तो मैंने ये कह दिया था उधार रखो, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। आज इससे बढ़कर के और अवसर कौन सा हो सकता है? तो हम उनके चरण पकड़ करके यही मांग लें कि मुझे आज वो पहले वाला जो गिफ्ट धरोहर के रूप में आपके पास रखा हुआ है, आप ये मुझे दे दें कि मेरी नाव पर बैठ करके ही ठाकुर पार होंगे। निषाद राज के द्वारे पर गया और जैसे ही देखा तो चरणों में गिर के चरण पकड़ करके रोने लगा। क्या हो गया? सरकार, आपने मेरे को गिफ्ट देने के लिए कहा था और ये कहा था जब तेरे को जरूरत पड़े तो मांग लेना। आज मेरी इच्छा है कि कल ठाकुर गंगा पार होंगे, और ऐसी कृपा करो जो मेरी नाव में ही बैठ करके पार हो। निषाद राज ने एवं वस्तु कह दिया। गंगा के किनारे कितनी सजी हुई नावें थी, उन सब को निषाद राज ने कह दिया, जहां केवट का घाट है उस घाट के 3 किलोमीटर आगे पीछे कोई नाव नहीं रहेगी, केवल केवट की ही नाव रहेगी। और लेकर के भी गए तो केवट के घाट पर लेकर के गए। और आप देखें कि इस घाट पर आदमी को अगर मान लीजिए कोई दूसरी बस हो ही नहीं कहीं जाने के लिए, कोई साधन हो ही नहीं, तो जो साधन उपलब्ध होता है उसी साधन से मजबूर होकर के जाना पड़ता है। यहाँ पर प्रभु ने तो मांगा लेकिन केवट ने मांगा नहीं। यहाँ शुरू होती है केवट की कथा। बाबा जी लिखते हैं, मांगी ना न केवट आना, मांगी नाव केवट आना। मांगा किसने? केवट ने नहीं मांगा। मांगी नाव केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना। करनी मुनि धरनी हुई जाई, करनी मुनि धरनी हो जाई। बाट परे मोरी नाम उड़ाई, पाट परे मोरी नाम उड़ाई। भगवान ने याचना की, केवट भैया नाव लेकर के आओ, और केवट ने मना कर दिया कि नाव लेकर के मैं नहीं आऊंगा। क्यों लेकर के नहीं आओगे? उसने कहा, जब हमें पता है एक पाषाण शिला से आपका चरण लग जाए
और धूली लग जाए तो चैतन्य स्त्री बन जाती है। तो मेरी यदि नाव पर आपके कदम पड़ेंगे, ये कहीं स्त्री बन जाएगी तो हमारा तो घर गृहस्थी हमारी बिगड़ जाएगी। किसी ने पूछा कि भाई अगर स्त्री बन जाएगी तो परेशानी क्या, एक है दो हो जाएंगी। उसने कहा अजी एक हो है दो हो जाएंगी तो आपस का झगड़ा कौन निपटाएगा। दूसरी बात एक और है, आपके परिवार में अगर आपके पिता की 3 शादियां न हुई होती तो शायद आपका राज तिलक होने के लिए जा रहा था, आपका राम वनवास नहीं हो जाता। तो हमारी एक ही घर गृहस्थी में एक ही स्त्री ठीक है। यही प्रतिपालूं सब परिवारों, यही प्रतिपालूं सब परिवारों। नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो। हमारी नजरों में जो ठाकुर ने हमें सेवा दी है, जो कर्म हमारा है, उस कर्म के अतिरिक्त हमें दूसरा कोई और धंधा हो भी और जिसमें ज़्यादा फायदा हो तो वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे जो ठाकुर ने आज्ञा दी है बस मेरे लिए वही श्रेष्ठ है। श्रेयान सुधर्मे विगुणा। आज व्यक्ति पैसे के लिए पता नहीं जो नहीं करना चाहिए वो भी करता है। केवट ने कहा मेरे लिए वो सब व्यर्थ है, मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है जो ठाकुर ने मेरे को आज्ञा दी है, इसलिए मैं आपके लिए नाव लेकर के नहीं आऊंगा। नहीं लेकर के आओगे? केवट ने कहा नहीं। ऐसा करो तुम्हारी नाव जिस तरीके से पाषाण न बन जाए वो करो। केवट ने कहा कि सरकार मैं क्यों करूं? अच्छा ये बताओ पार किसे जाना है, आपको जाना है कि हमें जाना है? तो ठाकुर ने कहा पार तो हमें जाना है। तो बोले पार जब आपको जाना है, ये बात तो पक्की है कि आप जहां खड़े हुए हो, जो नियमावली है, जो कानून है, वो आपको हमारे घाट की माननी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा कि कानून क्या है? केवट ने कहा जो प्रभु पार अवसि गाचे हूँ, जो प्रभु पार अवसि गाचहु, जो प्रभु पार अवसि गाचे हूँ, जो प्रभु पार अवसि गाचहु। तो पद पद में पखारे कहो, तो पद पद में पखारन कहो। अगर आप पार जाना ही चाहते हैं तो आप मेरे से ये कहें कि आप हमारे चरण धो। आज तक भगवान ने किसी से कहा है कि तुम हमारे चरण धो? अरे कोई भला आदमी भी तो नहीं किसी से कहता है कि तुम हमारे चरण धो या हमारे चरण छू। तो ये तो एक व्यवहारिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी से कहें कि आप हमारे चरण छुआ करके। और केवट कह रहा है, केवट ने कहा कि सरकार आप कह रहे हो कि पार होना है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये कहें कि आप हमारे चरण धो। प्रभु कैसे कहें कि हमारे चरण धो? प्रभु ने तो ये कहा सोई करो तब जब तेरी नाव न जाए। वो करो जिससे तुम्हारी नाव सिला न बन जाए, नाव गड़बड़ न हो जाए। केवट ने कहा ये घुमावदार बात पसंद नहीं है, सीधे सीधे कहो। और सरकार को कहना पड़ा साहब, शायद आज तक कोई साधारण आदमी नहीं कहेगा कि हमारे चरण दो। और प्रभु कह रहे हैं बेगियानी जल
पाए पखारो, बेगी आन जल पाए पखारो, बेगी आनी जल पानी पखारू, बेगी आनी जल पाए पखारो, होती हो उतारे ही पारो, होती बिरम हो उतारे ही पारो। भगवान ने कहा कि अच्छा जल्दी आओ और हमारे आकर के जो है चरण धो। बेग आन जल पाए पखारू, जल लेकर के आओ और हमारे चरण धो। केवट जल लेकर के तो नहीं आया, केवट पानी कठौता पानी लेकर के आया, तो मंगाया जल पानी लेकर के आया। केवट की धारणा ये है कि ये गंगा में आपकी नज़रों में जल है, लेकिन ये गंगा हमारे लिए पानी है। व्यक्ति तीर्थ में चला जाए और तीर्थ की महिमा यदि न जाने तो जितना फुअरपन से घर में नहीं रहता है, उससे ज़्यादा फुअरपन तीर्थ में रहता है। जाएगा वृंदावन, विस्की की बोतल गाड़ी में रखी हुई है, और जहाँ रुकेगा वहाँ भी लगाएगा। अरे कम से कम अन्यत्र जैसे जीना है वैसे जियो, लेकिन तीर्थ में जाओ। अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्यत्र व्यक्ति से कोई पाप बन जाए और धार्मिक स्थान में जाए, तीर्थ में जाए, तो उसका पाप क्षीण हो जाता है, लेकिन तीर्थ में जाकर के ही पाप करे तो बोले तो वज्र लेपो भविष्यति, उस पाप को तो क्षमा ठाकुर कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, कहीं पहले तीर्थ में जाओ ही नहीं। कहाँ न जाओ? तीर्थ में मत जाओ, और तीर्थ में जाओ तो बहुत जिम्मेवारी के साथ, सावधानी पूर्वक। इसीलिए जब कोई संत के साथ तीर्थ में जाता है, सदगुरु के साथ तीर्थ में जाता है, तो तीर्थ की महिमा को ध्यान में रखते हुए और सदगुरु के साथ वहाँ कोई पाप न बन जाए, कोई हमारे से वहाँ झूठ न हो जाए, किसी का अपमान न हो जाए, किसी की निंदा न हो जाए, और किसी को पीड़ा न हो जाए, किसी की वस्तु हमारे पास न चली आए, तो जाए तो वहाँ सावधानी पूर्वक जाए। केवट ने कहा ये गंगा आपके लिए है, हमारे लिए? बोले हमारे लिए तो पानी है। प्रभु ने पूछा पानी कैसे है? बोले हमारा परिवार, हमारा खानदान इसी गंगा के किनारे रह कर के मछली मार करके और अपना उदर पूर्ति करता रहा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो केवट ने कहा कि आपके लिए ये जल है, और हमारे लिए तो ये पानी है। और उस गंगा से पानी लेकर के आया और भगवान के चरणों को एक कदम ठाकुर से कहा कि कठौते में रखो, हम आपका चरण धोएं। बाबा जी कहते हैं
बड़े प्रेम के साथ भगवान के चरणों को प्रक्षालन करने लगा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पधारन लागा, चरण सरोज पधारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद। आप जो काम करें वो प्रेम से करें, जो करें, नहीं तो करें ही नहीं। भार समझ करके कोई काम न करें। पाठ करें तो जल्दी जल्दी ऐसे न करें कि जल्दी पूरी हो जाए, झंझट खत्म हो, इस दृष्टि से न करें। माला भी करें तो इस दृष्टि से न करें कि कितने मोती और रह गए, जल्दी माला पूरी हो जाए, न करें। आप जो करें अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। हृदय अगर नीरस है, हृदय प्रेम से नहीं भरा हुआ है, तो प्रत्येक काम भी भार लगता है। आजकल परंपरा बदल गई है। हमारे पाठक जी ड्राइवर साहब कहते हैं, गुरुजी चटनी भी पीसना है तो फिर दौड़ करके मिक्सी हिलानी पड़ती है, जो है मिक्सी लाओ चटनी पीस। कोई हाथ नहीं हिलाना चाहता है, कोई पाँव नहीं हिलाना चाहता है। चटनी पीसने के लिए साहब मिक्सी की जरूरत है, वो चटनी पीसना भी भार लग रहा है। शायद अगर हाथ हिलाने के लिए कोई कहे तो वो कोई दूसरा ही हिला दे तो ज़्यादा बढ़िया है, हमें नहीं हिलाना पड़े। और उसी का परिणाम है आज जो नाना प्रकार के हम रोगों से ग्रसित हैं, उसका परिणाम यही है कि हमको न तो खाने का ज्ञान है, न उठने का ज्ञान है, न पीने का ज्ञान है, न बोलने का ज्ञान है, न चलने का ज्ञान है, और न विचार है। इसके कारण से हम मन से, चित्त से, बुद्धि से, इन सब से परेशान हैं। केवट बिना पढ़ा लिखा आदमी है। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद। कथा में भी मन लगे तो बैठे, न लगे तो मैं तो ये कहता हूं, जिस कार्य में मन लगे वो कार्य जितनी देर करेगा वो कार्य सफलता पूर्वक पूरा होगा। और जहां मन ही नहीं है, चित्त नहीं लग रहा है, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान का चरण बड़े आनंद के साथ, जिस कार्य में रस न आए, चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे सेवा हो, लिखा तो ये सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्तम। सेवा करो, कथा सुनो, संतों की सेवा करो। अब सेवा का मतलब ये नहीं है कि अपराधियों की सेवा करो। सेवा का मतलब है जो दीनहीन है, निराश्रित हैं, जो असहाय हैं, उनकी सेवा करो तो ठाकुर की सेवा है। संतों की सेवा करो तो ठाकुर की सेवा है। भगवान के भक्तों की सेवा करो तो ठाकुर की सेवा है। लेकिन जिस सेवा में अपना निहित स्वार्थ हो, वो सेवा सेवा नहीं मानी जाती। वो भी तो ईमानदारी से लोग नहीं करते हैं। पैसा मिले, ज्यादा काम कम करना पड़े। और तो और
संगीत के क्षेत्र में कई मैंने देखे हैं। हमारे प्रमोद जी तो ये है कि समय है उससे पहले मंच पे पहुँचे, और भी एक दो ऐसे हैं जो सोचे आध घंटा और निकल जाने तो क्या फर्क पड़ता है। पर जो काम करे वो पूरी तन्मयता से करे, पूरे प्रेम से करे, नहीं तो करे ही नहीं। तो केवट भगवान के चरणों को बड़े प्रेम पूर्वक आनंद से धोने लगा, और चरण धोते धोते एक उसको याद आ गई कि कोई अच्छा काम करे, कोई धर्म कार्य करे तो पत्नी को साथ लेकर के करे गृहस्थ जीवन में, तो उसका विशेष फल माना जाता है। तो ऐसा करें, फिर अकेले ही चरण क्यों धोएं, अपनी घरवाली को भी बुला लाएं। भगवान का चरण उसने छोड़ दिया कठौते में और घर की तरफ चल दिया। और जब घर की तरफ चल दिया तो लखन ने प्रभु से पूछा कि ये आदमी कहाँ जा रहा है। प्रभु ने कहा ये कोई पूछ के तो नहीं जा रहा है हमसे, महाराज आप इससे पूछो तो सही कि कहाँ जा रहे हो। तो भगवान ने इशारा किया कि केवट भाई कहाँ जा रहे हो। उसने कहा सरकार भूल हो गई, उसे सुधारने जा रहा हूँ। कौन सी भूल हो गई? भूल ये हो गई है कि कोई अच्छा काम करे, धर्म कर्म करे तो पत्नी को साथ लेकर के करे तो उसका विशेष पुण्य होता है। तो मैंने सोचा इससे बड़ा धर्म कार्य और कौन सा हो सकता है जो आज आपके चरणों के प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मैं घरवाली को बुलाने जा रहा हूँ। लखन ने कहा देख लिया, अब गांव जाएगा, और गांव भी कम से कम 1 किलोमीटर तो है ही। गांव से लौट करके आएगा, पता नहीं घरवाली घर है कि नहीं है, कहीं बाहर गई है। छोटा आदमी है तो हो सकता है कि घरवाली कहीं खेत में काम करने के लिए गई हो, और अब ये वहां से बुला करके खेत में लेने के लिए जाएगा, तो महाराज कितना टाइम लगेगा। प्रभु ने इशारा किया कि थोड़ा जल्दी करना केवट। उसने कहा सरकार जल्दीबाजी का काम अच्छा नहीं होता है, और आपके घाट पर जल्दीबाजी नहीं होती है, क्योंकि आप जीव को न जाने कितनी नियमावली बताते हैं कि अगर भक्ति के पथ से हमारे पास आना है तो प्रथम भगति संतन कर संगा, ये पहले संतों का संग करो, यहाँ से शुरू होता है। और फिर आप 9 सीढ़ियों तक ले जाते हो। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा सुने और गुरुजनों की सेवा करे, मंत्र का जाप करे, इंद्रियों में संयम करे, नाम जप करे, जो मिल जाए उसी में संतोष करे। तो आपके यहाँ इतना लंबा प्रोसीजर है तो हमारे यहाँ इतना जल्दी कैसे हो सकता है। इसलिए महाराज, और फिर आपको तो 14 साल कहीं न कहीं रहना ही है। 1-2 दिन इस गरीब केवट के गंगा के किनारे ठहर जाओगे, कुटिया में, झोपड़ी में, तो क्या फर्क पड़ता है। भगवान ने लखन से कहा कि लखन अब इसी के घाट पर उतरना है, इसी के घाट से नाव से पार होना है, तो जैसा कहे वैसा मानना ही पड़ेगा। वैसे केवट ने प्रभु से ये भी कहा था कि कोई बाध्यता नहीं, आप हमारी नाव पे बैठ करके ही गंगा पार हो। यही घाट से थोड़ी दूरी पर, यहाँ से थोड़ी दूर आपको हम ले चलेंगे और वहाँ हम आपको आगे हो जाएंगे, आप पीछे हो जाना, और वहाँ केवल कटिलों जल है, केवल कमर तक जल है। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा कि किसकी कमर तक जल है, ये तुम्हारी कमर तक है कि हमारी कमर तक है। उसने कहा सरकार मैंने आपकी कमर से तो नहीं नापा है, मैंने अपनी कमर से नापा है, हमारी कमर तक जल है। भगवान ने कहा केवट प्रेम का एक बिंदु किसी की आंख से टपक जाए तो उसके एक बिंदु में मैं डूब जाता हूँ, और केवट तुम्हारे तो प्रेम कमर तक है, इतने जल में तो मैं पार हो ही नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मुझे उतरना तो आपकी नाव से ही है। और केवट अपनी घरवाली को लेकर के आवाज लगाई, अपनी भाषा में आवाज लगाई, तो घरवाली दौड़ करके आई और घरवाली से कहा आज हमारे और हमारे परिवार के भाग्य उदय हो रहे हैं। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए।
ब्रह्मा नहाए या में विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए या में विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए या में विष्णु नहाए, भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए या में कोई नहाए, भोले बाबा नहाए या में डमरू बजाए या में कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए या में कोई नहाए। व्यास जी नहाए सुखदेव जी नहाए, व्यास जी नहाए सुखदेव जी नहाए, नहाए सुखदेव जी नहाए, व्यास जी नहाए सुखदेव जी नहाए व्यास जी नहाए सुखदेव जी नहाए, ओ बाबा नारद नहाए अपन बीणा बजाए हमें कोई नहाए, बाबा नारद नहाए हमें बीड़ा बजाए हमें कोई नहाए, ओ राम कथा गंगा सुगम बही जाए हमें कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए हमें कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए हमें कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए हमें कोई नहाए। तो इस दरिया में उनका स्नान होता है जो बहुत पुण्यात्मा जीव होते हैं। अरे नहाने की तो छोड़ो, इस दरिया के किनारे आना कि केवट अपनी पत्नी को लेकर के निवेदन किया कि चलो, और जहां प्रभु श्री राम कठौते में चरण रखे खड़े हुए थे वहां आया। और बाबा जी लिखते हैं अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान का चरण प्रक्षालन करने लगा और चरण धोते धोते केवट को लगा कि एक भूल हो गई, एक चरण धुल गया है, दूसरा चरण तो अभी रह गया है। तो प्रभु से कहा अब ये पहले 12 चरण जो है ये भ्रम धुल गया है, ये नीचे रखो और दूसरा वाला चरण हमारे कठौते में रखो। उस चरण को भी बड़े अनुराग से धोने लगा। और अब केवट ने कहा कि जरा पहले 12 चरण दिखाओ, परीक्षण करके देखें कि गड़बड़ तो नहीं कर लिया। और ये तो भाई नियम है कि जब आप गीला पैर जमीन पर रखेंगे तो उसमें रज के कण तो लगी जाएंगे, धूली तो लगी जाएगी। तो केवट ने प्रभु से कहा कि जरा ऊपर उठाओ, तो चरण ऊपर उठाया। और केवट ने कहा मैंने इतना श्रम किया और आपने सारा श्रम बेकार कर दिया। प्रभु ने कहा क्या हो गया? बोले पहले जैसी धूली लगी हुई थी वैसे फिर लग गई। तो भगवान ने कहा कि गीला चरण रखेंगे तो धूली लगी जाएगी। बोले अब ये चरण रखो और ये जो मैंने धो दिया है ये जमीन पर रखोगे तो फिर धूली लग जाएगी।
भगवान ने कहा वो तो लगी जाएगी, तो ऐसा करो फिर रखो ही ना। क्या करें? बोले एक पैर से खड़े हो जाओ, और एक पैर, बोले एक पैर जब तक सूख न जाए तब तक ऊपर उठाते रहो। और जब ठाकुर एक चरण से खड़ा हो गया, उस समय देवता लोग देख रहे थे, ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे, जय हो जय हो जय हो। तो किसी ने पूछा किसकी जय हो, भक्त की जय हो कि भगवान की? बोले भगवान की नहीं, भक्त की जय हो। जो ठाकुर को एक पैर से खड़ा कर देता है और ठाकुर जी को खड़ा रहना पड़ता है, उस भक्त की महिमा है, भगवान की महिमा पीछे है। एक पैर से खड़ा कर दिया। प्रभु ने बड़े विनम्र भाव से कहा, केवट एक पैर से खड़े खड़े अब हम थक गए हैं, कितनी देर अभी और चरण धोगे? केवट ने कहा, सरकार अगर थक गए हो तो मैं आपको कष्ट देने के लिए चरण थोड़ी धो रहा हूं, आप ऐसा करो सहारा ले लो। भगवान ने कहा किसका सहारा ले ले? तो केवट ने कहा आप हमारे सिर का सहारा ले लो, हमारे सिर पर हाथ रख लो तो सहारा मिल जाएगा। अब प्रश्न यह है कि केवट सहारा लेना चाहता है कि सहारा देना चाहता है? सारा विश्व जिस परमात्मा के नाम का सहारा लेता है, जिसकी कथा का सहारा लेता है, जिनके संतों का सहारा लेता है, और वो सहारा भगवान केवट के सिर का लेना चाहते नहीं। फिर बोले, केवट ने कहा प्रभु एक हमारे हाथ में आपका चरण होगा, और जब हम किसी के चरण स्पर्श करें और वो हमारे सिर पर हाथ रख दे तो लगता है कि जो बोझ संसार का हमारे सिर पर रखा हुआ था वो सारा बोझ हल्का हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ब्रज के नंद लाला राधा के सामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा के सामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब जब तेरे गोकुल में छाए हैं दुख भारी, जब जब तेरे कुल में आए हैं दुख भारी, तन की सारे से सब विपदा टारी, के सारे से सब विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन इधर तूने मोड़ दिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अब जब चरणों का प्रक्षालन कर लिया तो प्रभु से कहा कि सरकार अब आप नाव में बैठो। प्रभु को नाव में बिठाया। आज थोड़ा
लंबी यात्रा करके आए थे, इसलिए इन लोगों को भी बहुत श्रम हुआ। आने वालों को भी चल करके आए तो श्रम हुआ। सवेरे थोड़ा थोड़ा जलपान किया था तो भूख भी लगी होगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रभु को आज भक्त के साथ रहने दें। आज रात्रि विश्राम प्रभु को यहीं करने दो और कल प्रभु को गंगा पार करके केवट का जो तात्विक प्रसंग है उस पर थोड़ी चर्चा करते हुए, और जिन हनुमान जी की कृपा से हनुमत धाम के सन्निकट कथा हो रही है रामनगर में, आज मंगलवार का दिन है। वो हनुमान जी महाराज तो ऐसे संत हैं कि जिन्होंने प्रभु की जीवन भर सेवा की और प्रभु ने कहा कुछ मांग लो, तो उन्होंने के हनुमान जी महाराज ने मना कर दिया कि महाराज हम सेवा के बदले में क्या मांग लें, और सेवा के बदले में जो कुछ कोई मांग लेता है तो सेवा का मूल्य, सेवा का महत्व खत्म हो जाता है। और देना ही हो तो प्रभु आप मुझे ये दें कि आपके चरणों में हमारा अविरल प्रेम जो है बना रहे। आपसे सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत। जय हो जय। ये भाव हमारे जीवन में बना रहे कि मैं सेवक और सचराचर सारा विश्व प्रपंच जो दिखाई देता है ये सब हमारे प्रभु श्री सीताराम जी का स्वरूप है। इस ऐसा समझ करके हम सब में भगवान का दर्शन करते रहें, ऐसी हमारी वृत्ति बनी रहे, ये हम आपसे मांग रहे हैं। इसलिए हनुमान जी को प्रभु ने कहा था कि हम दुनिया के सबके ऋण से मुक्त हो सकते हैं और हम हनुमान जी के ऋण से मुक्त नहीं हो। कई बार भगवान ने कहा कभी हम तुमसे उड़ने नहीं, हम सबसे उड़न हो सकते हैं, लेकिन दो लाइन सुनो। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। कपि से उरिन हम नाही। कपि से उरिन हम नाही। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। भरत भाई कपि से उरिन हम। कपि से उरिन हम। कपि से उरिन हम। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।
हाथ गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, केवट की नाव चढ़े, केवट की नाव। तो 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। तो आज पहला दिन था, इसलिए थोड़ा समय को आगे पीछे करना पड़ा। कल आप लोग थोड़ी अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करेंगे। सवेरे को बढ़िया धूप भी होगी, खुला हुआ मैदान है, सूर्य की लताओं के माध्यम से छनी हुई सुंदर धूप आती है, सुंदर प्रांगण है। तो कथा का समय अपनी दिनचर्या जो सवेरे 9 बजे उठने की है, 8 बजे उठने की जिनकी है, वो थोड़ा जल्दी करें। 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक कथा का समय रहेगा। कैसा रहेगा? ठीक है। 11 बजे से 2 बजे तक कथा होगी। उसके बाद आप भोजन प्रसाद पा करके यहाँ जहाँ कहीं दर्शनार्थ जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, दोनों काम हो जाए। कथा भी हो, थोड़ी देर भजन संध्या का कार्यक्रम भी शाम को होगा। तो भजन संध्या का कार्यक्रम निश्चित कर देंगे समय। तो आरती के लिए खड़े हो जाएं। हमारे धमीजा साहब और मुरादाबाद से जो पधारे हुए हमारे गुरविंदर भैया आगे आ जाएं। बहुत बहुत उनका साधुवाद है, अपने बहुमूल्य सेवा के समय को निकाल करके वो यहाँ पर पधारे हैं। आरती के लिए आगे आए और पूरा धमीजा परिवार, बंसल परिवार, ये सभी लोग आगे आकर के दीप प्रज्वलित करके आरती में सम्मिलित हो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। संजय आ जाए। संजय तकनीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अरुसारद। बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्ट दस। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भूषण गरुण देहि की। आरती श्री रामायण की। परिमल हरण विषय रस की। सुभग सिंगार मोती युवती की। दलन रोग भव रमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तव भवानी सीतं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्याजबलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवादिवन्दनं मा। ॐ जे तीर्थानि प्रचरन्ति सिकाः सानि गङ्गिणः ते खाग्गुं सहस्रयोजनेव
धन्वानि तन्मसि। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। हरिः ओम मा ओम जद्नीन जद्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवादिवाञ्च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। बोलिए श्री अयोध्यानाथ की। इतने लोग हमारे गुरुदेव के भक्त लोग सभी शिष्य लोग आए हैं। इतना प्रांगण ये सब उद्घोष और शंखध्वनि ध्वनि हो, सभी लोग जोर से बोले बोलिए श्री अयोध्यानाथ की, सियावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कल आप पुनः समय से 11 बजे पधारें और कथा का श्रवण करें और आनंद लें। हमारे गुरविंदर जी अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं। उससे पहले सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ग्राउंड में चाय की व्यवस्था 12 घंटे रहेगी। सुबह नाश्ता 8 बजे आपको तैयार मिलेगा। अपने टाइम में थोड़ा सा परिवर्तन करके नाश्ता सुबह जल्दी करें, जिससे भोजन में भी कोई विलंब ना हो। गुरविंदर जी। धन्यवाद। मंच पर विराजित आप लोग बैठ जाएं कृपया। परम श्रद्धेय शिव कुमार शास्त्री जी, जो स्वयं एक तत्वदर्शी संत हैं, बहुत अच्छी आत्मा हैं आप, और आपने ऐसा जोड़ लिया, जब भी आपका आदेश मिलता है तो कोशिश होती है कि ज़रूर आपके चरण पर से जाएं। अभी प्रकरण चल रहा था सेवा का, तो मुझे भक्त और भगवान का जब आपने रिश्ता बताया तो मुझे धन्ना जाट की स्मृति हुई। धन्ना जाट जैसे नाम से साथ उनके जुड़ा हुआ है जाट, वो जट थे, सीधे साधे। जाने लगे पिता उनके बाहर तो कहने लगे बेटा भोग लगाकर खाना है। एक तो वो उस समय छोटे थे, दूसरी बात मन में किसी प्रकार की कोई उनके ऐसी जैसे होती है ना चतुराई चालाकी, कहते हैं रे मन माधो से लाइए चतुराई न चतुर्भुज पाइए। अगर हम होशियारी करेंगे तो परमेश्वर तो नहीं मिलेगा कम से कम। वो भोग लगाने लगे। भोग में कभी जो शालिग्राम थे या जो भी उस वक़्त में प्रतिमा रही हो प्रकट नहीं हुए, तो उन्होंने भी जिद कर ली पहले भोग लगाओ तब मैं खाऊंगा। तो ईश्वर अंतर्यामी तो सब जानता है ना, अंदर की हृदय की जानता है। उनका भाई ये तो जिद करके बैठे हैं, तो उन्होंने आके प्रकट होके भोग लगा दिया। अब वो सब करते थे आरती, जाट बोले मैं तेरा आरता करूँगा। उन्होंने जो शब्द उच्चारण किया मैं आपके समक्ष थोड़ा सा वो रखना चाहता हूँ, जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। वो कहते हैं गोपाल तेरा आरता जोजन तुमरी भगत करनते तिनके काय सवारता। और फिर उसके बाद क्या क्या मांगा है सुनिए। दाल सीधा मांगो घियो हमरा खुशी करे नित जियो। मुझे भाई इतना चाहिए जो 24 घंटे मेरा मन खुश कर दे। अब जब 24 घंटे का देगा तो अगले 24 घंटे का कौन देगा? वही देगा।